भगवान करे ये सिचुएशन आपके लाइफ में ना आए। लेकिन एक बार के लिए आप सोचिए, एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं कहाँ जाओगे, मतलब कंप्यूटर सेंटर पर ही जा रहे हो, और रास्ते में एक आदमी मिल जाए और आपसे कहे बेटा आप कंप्यूटर पढ़ने जाते हो, ये बताओ कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो उस पर आपका क्या एक्सप्रेशन रहेगा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, बता लोगे ना? तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है सुधीर और आप लोग देख रहे हो अकाउंटिंग विद सुधीर 07। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। अब इनपुट डिवाइस का नाम लो और कीबोर्ड का नाम ना आ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में पूरा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कीबोर्ड इज अ फेमस इनपुट डिवाइस, इट लाइक अ पियानो and there are mainly three types of keyboard. Number 1 standard keyboard, number 2 multimedia keyboard and number 3 and last wireless multimedia keyboard. मेरा कहने का मतलब ये है कि कीबोर्ड हमारा एक प्रकार का प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस है जो कि पियानो की तरह दिखता है। देख रहे हो पियानो, ऐसा ही होता है पियानो। ये बिल्कुल इसी की तरह होता है जो कि मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड तीसरा एंड लास्ट वायरलेस मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 132 बटन होते हैं और वायरलेस मल्टीमीडिया कीबोर्ड में भी 132 बटन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसी मल्टीमीडिया कीबोर्ड की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट ये बिना वायर के सिस्टम से कनेक्ट रहता है। और इस कीबोर्ड के पिछले हिस्से में एक सेल लगाई जाती है और इसके साथ एक OTG आता है जिसको जिस डिवाइस में हम लोग कनेक्ट करेंगे ये कीबोर्ड उसी डिवाइस में कनेक्ट होगा। अब इन तीनों का यूज कहां पर होता है उसे हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखो, स्टैंडर्ड कीबोर्ड का यूज हम लोग नॉर्मली शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि शिक्षा के केंद्रों में करते हैं और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमारा बिल्कुल ऐसा दिखता है, इसमें नॉर्मल कीज होती हैं। और अगला आता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड देखो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें मल्टीपल बटन होते हैं और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल बटन नहीं है। उस कीबोर्ड में मल्टीपल बटन कहने का मतलब ये है कि वीडियो प्ले करना, वीडियो पॉज करना, वॉल्यूम हाई एंड वॉल्यूम लो करने के लिए भी उसमें बटन पाए जाते हैं जो कि मल्टीमीडिया कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो अभी तक तो हमने जाना कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और अब हम लोग जानने वाले हैं कीबोर्ड में कितने सेक्शन होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा मेन एंड प्राइम कीपैड। मेन एंड प्राइम कीपैड के हिस्से में जो चीज आता है वो हम लोग इसे कहते हैं। जैसे देखो, यहां से लेकर और यहाँ ऊपर फंक्शन की को छोड़कर ये सारे हिस्से में जितने भी बटन आते हैं ये कहलाते हैं हमारे मेन एंड प्राइम कीपैड। अब ये मेन एंड प्राइम कीपैड में कौन कौन से बटन पाए जाते हैं मैं आप सबको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अल्फाबेट। अगर आप लोग अल्फाबेट देखोगे तो यहाँ पर ABCD करके होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बटन, आप लोग बिल्कुल अगर साइड में देखोगे तो यहाँ पर अल्ट, विंडोज, कंट्रोल ये सब बटन होते हैं कॉम्बिनेशन बटन। अब इसका नाम कॉम्बिनेशन बटन क्यों पड़ा, आप लोग इसे देखो। जैसे देखो, अगर कोई भी बटन हो, जैसे यहाँ पर जितने भी बटन हैं जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन बटन के नाम से जानते हैं, ये कोई अकेला काम नहीं करेगा। काम करेंगे तो किसी ना किसी अल्फाबेट के साथ करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं कंट्रोल P करूं तो कोई भी चीज कॉपी होगा, कंट्रोल V करूं तो कोई भी चीज पेस्ट होगा। वहीं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एंड राइट एरो करके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। ऑल्ट F4 करके हम लोग किसी भी PC को शट डाउन करते हैं। तो इन सब का काम अकेला नहीं हो पाएगा, इसे किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी। तो ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन बटन। और भी बटन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखो टॉगल कीज भी पाई जाती है। यहाँ पर कैप्स लॉक बटन है। कैप्स लॉक बटन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज कैपिटल या फिर स्मॉल में लिखना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलेगी और लाइट जलेगी तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैपिटल में टाइप होगा। अगर वहीं हम लोग इस पे प्रेस कर रहे हैं और फिर लाइट नहीं जल रही तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा स्मॉल में टाइप होगा। और इस भाग में आपको नंबर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको नंबर भी मिलेगा और नंबर के अलावा नंबर के ही बटन पर आपको मिलेगा स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये है, जैसे हैशटैग हो गए, @ हो गए, हमारे क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सिंबल होते हैं इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। अगला जो हिस्सा हमारा पाया जाता है कीबोर्ड में वो होता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के हिस्से में ये सारे बटन आते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर नंबर्स और ये सब चीजें हमारे न्यूमेरिक कीपैड वाले हिस्से में आते हैं। यहाँ से लेकर ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा हमारे न्यूमेरिक कीपैड में पाए जाते हैं। इस बटन में क्या होता है, एक नम लॉक बटन होता है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये बटन अगर ऑन रहेगा तभी सारे कीज काम करेंगे यहाँ पर, अन्यथा नहीं करेंगे। और इसी हिस्से में आपको डिलीट, पेज अप, पेज डाउन ये सब चीजें मिल जाएंगी। और इसी एरिया में आपको नेविगेशन कीज यानी कि ये डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट, राइट ये सब बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किस भाग में? न्यूमेरिक कीपैड में। अगला जो हिस्सा आता है वो हमारा आता है कीबोर्ड का ये फंक्शनल कीबोर्ड।
अब ऊपर जो भी आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है F1 से लेकर F12 तक, ये हमारे कहलाते हैं फंक्शनल कीपैड, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर अलग अलग काम करते हैं। आप एक्सेल पढ़ रहे हो उसमें अलग काम करेंगे, वर्ड का पढ़ रहे हो वर्ड पे अलग काम करें। हाल ही में आप लोगों ने टैली पढ़ा था, टैली में आप लोगों ने F6, F7, F10 इन सब के बारे में जाना था, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अलग अलग काम करते थे। और नंबर 4 पे आता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसमें मल्टीमीडिया बटन नहीं होते। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल बटन होते हैं जो कि अलग अलग काम में लाए जाते हैं, जैसे वीडियो प्ले करना, वीडियो पॉज करना, वॉल्यूम हाई करना, वॉल्यूम लो करना, ऐसे काम हो तो हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड का यूज करते हैं। अब हमने कीबोर्ड के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये छोटू तो रह ही गया। अब इस छोटू यानी कि माउस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस भी हमारा 3 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हमारा स्टैंडर्ड माउस, नंबर 2 पे आता है हमारा ऑप्टिकल माउस एंड नंबर 3 पे आता है हमारा वायरलेस ऑप्टिकल माउस। वायरलेस ऑप्टिकल माउस जो है बिल्कुल ऑप्टिकल माउस की तरह होता है, बस इसमें तार नहीं लगे होते। इसका यूज कहाँ पर होता है? जिन जगहों पर हम लोग कैमरा से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे देखो कहीं कहीं मॉनिटर होता है, वहां पर हमें कैमरा को लगाना रहेगा। इस माउस का सिर्फ इतना बड़ा तार है। अब ये तार क्या उस दीवार तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हम लोग वायरलेस माउस का यूज करते हैं। वायरलेस माउस यानी कि ऑप्टिकल माउस, वायरलेस ऑप्टिकल माउस का यूज करते हैं। तो वायरलेस ऑप्टिकल माउस का यूज हम लोग कैमरा से रिलेटेड काम करने के लिए करते हैं। ऑप्टिकल माउस जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, उससे थोड़ा हाई लेवल का है। और स्टैंडर्ड जो माउस है हमारा, वो हमारे शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि जहां हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर जितने भी आप सबको माउस लगे दिख रहे हैं, वो सब के सब हमारे कौन से माउस होते हैं? वो स्टैंडर्ड माउस होते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया कि माउस होते कितने हैं। अब ये दिखते कैसे थे, होते कैसे थे, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड माउस की। स्टैंडर्ड माउस का मतलब वो है कि जो पुराने हमारे किक माउस थे, जो ऐसे नहीं दिखते थे। देखो उसमें क्या होता था, उस माउस के पिछले हिस्से में एक गेंद लगी होती थी। यहाँ पर अभी देखो लेजर लाइट लगी है, लेकिन उसमें गेंद लगी रहती थी, जो यहाँ से ऐसे हम लोग ड्रैग करेंगे तो वहां पर रोल होती थी, और रोल होती थी तब ये पूरा प्रोग्राम इस तार के जरिए कंप्यूटर के अंदर जाता था। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड माउस। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। अभी जो भी आपको मेरे हाथ में माउस दिख रहा है, ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि इस माउस के पिछले हिस्से में एक लेजर लाइट लगी होती है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि बड़ी सरलता से कंप्यूटर से जुड़ के कार्य करता है। आप लोग कोई भी मूवमेंट करो, कंप्यूटर को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगी होती है? एक रेड कलर की लेजर लाइट। एंड तीसरा आता है हमारा वायरलेस ऑप्टिकल माउस। वायरलेस ऑप्टिकल माउस बिल्कुल ऑप्टिकल माउस की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इसमें तार नहीं लगा होता। जैसे देखो अगर मैं इसमें से तार निकाल दूं तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्टिकल वायरलेस माउस। अब इस ऑप्टिकल वायरलेस माउस में क्या होता है कि इसके पीछे लाइट तो लगी रहती है, लगे हाथ यहाँ पर एक सेल लगाने का भी ऑप्शन होता है। इसके पीछे एक सेल लगेगा, और इस सेल के साथ एक OTG भी आता है, जिसको जिस डिवाइस में हम लोग लगाएंगे उसी डिवाइस में हमारा माउस काम करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें माउस के सेक्शन की, तो इसमें भी टोटली 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 सेकेंडरी बटन ऑन लेफ्ट क्लिक, नंबर 2 प्राइमरी बटन ऑन राइट क्लिक, एंड लास्ट स्क्रॉल बटन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पहिए की तरह। और इसी के साथ हमारा इनपुट डिवाइस खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।